दोस्तों नमस्कार। अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि ये बहुत ज़रूरी बात और भी लोगों के पास तक पहुँचे, और एक लाइक भी मार दीजिएगा। और आज हम फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, और वो बात है भारत की अवधारणा की, जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। उसके सामने आज कौन सी चुनौती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और विचार भी करिएगा। भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया भर में विविधता में एकता की मिसाल को प्रस्तुत करता है। यह देश अनेक धर्मों, रीति रिवाजों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम है, जहां हर नागरिक को अपनी पहचान और परंपराओं को जीने की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार दिया गया है, चाहे उसकी जाति, धर्म या रंग कैसा भी हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। इसी मूल सिद्धांत को भारत की अवधारणा या आइडिया ऑफ इंडिया के रूप में माना जाता है, जो भारत को एक जीवंत लोकतंत्र और बहुलतावादी राष्ट्र बनाता है। भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में देखा जाता है, जहां विभिन्न राज्य अपनी विशिष्ट भाषाओं, परंपराओं, रीतियों और संस्कृतियों की पहचान के साथ एकजुट रहते हैं। भारत की एकता तब तक कायम रहती है जब तक वहां के लोगों को खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी पूजा पाठ, उनके पहनावे को आज़ादी मिलती है। और इसके साथ ही लोगों को बिना किसी भेदभाव के न्याय और समान अवसर मिलने चाहिए, और यह आज़ादी ही भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाती है। हाल के वर्षों में हिंदू राष्ट्र का नारा हमारे सामने आने लगा है, जिसके चलते समाज में खान पान, पहनावे और जातियों के आधार पर भेदभाव की संभावना बढ़ती जा रही है। और यह स्थिति भारत की मौलिक अवधारणा को चुनौती देती है, जिसमें सभी को समान अवसर और न्याय की बात कही गई है। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव की प्रकृति इस विचारधारा के खिलाफ है, जो भारत की बुनियादी पहचान को कमजोर करती है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। आइडिया ऑफ इंडिया का वादा, जिसमें भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, समतावादी और न्यायपूर्ण समाज को स्थापित करने की बात कही गई थी, अब इसमें दरार दिखाई देने लगी है। लोगों के बीच बढ़ता भेदभाव और असमानता के चलते इस अवधारणा को बनाए रखना कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस पार्टी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत को एकजुट किया था और आधुनिक भारत की नींव रखी थी, की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि भारत की अवधारणा कायम रहे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा दिखाई देने लगी है। कई राज्यों में कांग्रेस की हार, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में, इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा में कमजोरी महसूस कर रही है। बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है, ने कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हिंदू राष्ट्र की इस विचारधारा ने भारतीय समाज में एक ऐसी दरार पैदा कर दी है, जिसे पाटने का काम अब कांग्रेस के कंधों पर आ गया है। कांग्रेस पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और समतावादी पहचान बरकरार रहे और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में राहुल गांधी एक उम्मीद की किरण नजर आते हैं। उनके विचार और कार्यशैली कांग्रेस को एक नई दिशा में ले जाने की क्षमता रखती है। राहुल गांधी ने बार बार आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा की बात कही है और जाति आधारित जनगणना जैसे मुद्दों की बात उठाकर समाज में समानता और न्याय की पैरवी की है। उनकी नीतियां और विचारधारा इस बात को साफ करती हैं कि
कांग्रेस पार्टी आज भी उन मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है जो भारतीय समाज की नींव है। राहुल गांधी की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी को उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता है। यदि कांग्रेस पार्टी आइडिया ऑफ इंडिया को बनाए रखना चाहती है तो उसे अपनी नीतियों और विचारधारा में मजबूती लाना होगा। कांग्रेस को बीजेपी के धर्म आधारित भेदभाव का मुकाबला करने के लिए अपने संवैधानिक मूल्यों और न्याय के सिद्धांतों पर जोर देना होगा। आज भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आइडिया ऑफ इंडिया की अवधारणा जिसने इस देश को वर्षों तक एकजुट रखा है अब खतरे में है। अब कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह इस अवधारणा को फिर से जीवंत करे और भारतीय समाज को धर्म, जाति और लिंग के आधार पर विभाजित होने से बचाए। राहुल गांधी की विचारधारा और नेतृत्व इस संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करना होगा और एकजुट होकर देश की धर्मनिरपेक्षता, समतावादी पहचान को बनाए रखना होगा। कैसी लगी हमारी ये टिप्पणी आप एक बार जरूर हमें बताइएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ।